आरटीआई से चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कांग्रेस नेताओं पर 3 सरकारी आवास का 18 लाख का किराया बकाया है, जिसमें सोनिया गांधी का आवास भी शामिल है। नमस्कार, मैं हूं मनीषा और आप देख रहे हैं लाइव रिपोर्ट। आरटीआई से खुलासा हुआ है कि दिल्ली में मौजूद कांग्रेस मुख्यालय का किराया पार्टी ने पिछले 10 वर्षों से नहीं दिया है। इस लिस्ट में पार्टी के कब्जे वाले कई और बंगले भी शामिल हैं। सरकार को मामूली दर पर भी किराया ना चुकाने वालों में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी भी शामिल है, जिन्होंने अंतिम बार सितंबर 2020 में ही 10 जनपद वाले अपने सरकारी बंगले का किराया चुकता किया था। सोनिया से भी ज्यादा उनके निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज पर किराए की रकम बाकी है, जिन्होंने यूपीए सरकार के जाने के बाद से सरकार को किराया नहीं दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने नई दिल्ली स्थित कई सरकारी संपत्तियों पर सालों से कब्जा कर रखा है, लेकिन किराया नहीं दे रही है। आरटीआई एक्टिविस्ट सुजीत पटेल की आरटीआई के जवाब में ये खुलासा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के कई महत्वपूर्ण सरकारी संपत्तियों पर रेंट ही नहीं दे रही है। सूचना का अधिकार के तहत ये आवेदन केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय को दिया गया था, जिसके जवाब से इतना बड़ा खुलासा हुआ है। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना के जवाब में केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली स्थित कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय अकबर रोड का किराया पार्टी ने आखिरी बार दिसंबर 2012 में ही चुकाया था और तब से इसका सरकारी किराया बाकी है। करीब 10 वर्षों में ये किराया बढ़कर अब 12,59,902 हो चुका है, जो कि बकाया है। शहरी आवास नियम के तहत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को सरकारी बंगले मामूली किराए की रकम पर देने की व्यवस्था है, लेकिन उन्हें 3 साल के भीतर अपने दफ्तर का निर्माण कराना होता है, क्योंकि उसके बाद उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नियम है। कांग्रेस पार्टी को इसके लिए यूपीए 2 की सरकार के दौरान ही जून 2010 में दिल्ली के 9A एवेन्यू में पार्टी दफ्तर बनाने के लिए जमीन आवंटित की गई थी। कांग्रेस को अकबर रोड के अलावा अपने कब्जे वाले कुछ और बंगले 2013 में ही खाली करने थे, लेकिन वो कई बार इसका विस्तार लेकर काम चला रही थी। कांग्रेस मुख्यालय की तरह ही यूपी के रायबरेली से पार्टी सांसद और पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी अपने सरकारी आवास 10 जनपद रोड का किराया सितंबर 2020 के बाद से सरकार को नहीं दिया है। सोनिया पर 4,610 रुपए बकाया है। सोनिया के हाई प्रोफाइल निजी सचिव विंसेंट जॉर्ज तो उनसे भी कई कदम आगे दिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने चाणक्यपुरी स्थित बंगला नंबर C2 109 का किराया अगस्त 2013 के बाद से नहीं दिया है। उन पर सरकार का 5,07,911 रुपए बकाया है। गौरतलब है कि जुलाई 2020 में सोनिया गांधी की बेटी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से लोधी रोड वाला बंगला सरकार ने खाली करवा लिया था। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष की ओर से सरकार को किराया नहीं चुकाए जाने पर बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्विटर के जरिए उन पर आरोप लगाया है कि वह इसलिए रेंट नहीं दे पा रही हैं क्योंकि वह अब घोटाले नहीं कर सकती। उन्होंने लिखा कि कई चुनाव हारने के बाद सोनिया गांधी जी अपना किराया देने में असमर्थ हैं। जाहिर है क्योंकि अब वह घोटाले नहीं कर सकती हैं, लेकिन राजनीतिक मतभेद को अलग रखकर मैं इंसान होने के नाते उनकी मदद करना चाहता हूं। मैंने #सोनिया गांधी रिलीफ फंड नाम की एक कैंपेन लॉन्च की है और उनके अकाउंट में 10 रुपए डाले हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि उनकी मदद करें। उन्होंने सोनिया गांधी के अकाउंट में रकम ट्रांसफर करने का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है।